हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के विषय में। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, किसी भी कारण से उत्पन्न बढ़े हुए रक्तदाब को उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन कहते हैं। जब किसी युवा व्यक्ति में विश्राम एवं बैठी हुई अवस्था में धमनीगत दाब आर्टरी प्रेशर सिस्टोलिक 160 डायस्टोलिक 95 mm अथवा उससे अधिक मिले, तब उस व्यक्ति को अति रक्तदाब हाइपरटेंशन से ग्रस्त मानना चाहिए। इसे हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा रक्तचाप, अति रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ा होना आदि नामों से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यदि वयस्क व्यक्ति में ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 160 डिस्टोलिक 95 mg/Hg या उससे ऊपर हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर मानना चाहिए। सामान्य ब्लड प्रेशर बच्चों को सिस्टोलिक 100 और डिस्टोलिक 60 mmHg व वयस्क में सिस्टोलिक 120 और डिस्टोलिक 90 mmHg माना जाता है। इससे अधिक रक्तदाब निरंतर मिलना अति रक्तदाब कहलाता है। स्वास्थ्य समस्याओं में वर्तमान समय में उच्च रक्तचाप एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है, जिससे लगभग 5 से 10% वयस्क प्रभावित हैं। एक गणनानुसार भारतवर्ष में उच्च रक्तचाप से पीड़ित मरीज की संख्या लगभग 5 करोड़ है। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से व्यक्ति के मस्तिष्क, हृदय, आँख, गुर्दे एवं शरीर की प्रमुख धमनियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दवा एवं परहेज के द्वारा उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करके इससे संबंधित जटिलताओं को कम किया जा सकता है। आधुनिक औद्योगिक युग की देन तनावपूर्ण जीवन के चलते उच्च रक्तचाप सामान्य रोगों की श्रेणी में गिना जाने लगता है। इस रोग के कारण धीरे धीरे व्यक्ति मृत्यु की ओर अग्रसर होता रहता है। हमारे देश में हाई ब्लड प्रेशर एक आम रोग हो गया है। 30 वर्ष की उम्र के पश्चात 10 में से एक व्यक्ति इस रोग का शिकार होता है और इनमें 90% में इस रोग का निदान ही नहीं हो पाता, क्योंकि वर्षों तक यह रोग शरीर में लक्षण रहित हो सकता है। अक्सर इस रोग का निदान तब होता है जब रोगों को किसी और रोग के लिए जांचा जा सकता है। सिर में दर्द, चक्कर आना, बेहोशी, नाक से नकसीर फूटना, आंखों में धुंधलापन, छाती में दर्द, सांस लेने में परेशानी, धड़कन व कानों में साए साए की आवाज इत्यादि इस रोग के चेतावनी देने वाले लक्षण हैं। जैसे कार्डियल आउटपुट, धमनियों की लचक, खून की मात्रा व गाढ़ापन। गांवों की अपेक्षा शहरों में रहने वाले व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप ज्यादा पाया जाता है। ज्यादा दिमागी व भाग दौड़ करने वाले व्यक्तियों में, मधुमेह के रोगी व मोटे लोगों में देखने में आया है कि स्थूल व्यक्ति के अधिकांश इस रोग के शिकार होते हैं। जब स्थूल व्यक्तियों का भार कम दिया जाता है तो रोगी का ब्लड प्रेशर कभी कभी सामान्य स्तर पर आता हुआ देखा गया है। इस आधार पर स्थूलता और हाई ब्लड प्रेशर में कोई न कोई संबंध अवश्य है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। ज़्यादा नमक खाने पर या शरीर में पानी को रोककर
बीपी बढ़ा देता है। पुरुषों या स्त्रियों में इस रोग के होने की संभावना बराबर होती है। आनुवंशिकता का भी इस रोग के उत्पादन में कुछ न कुछ हाथ अवश्य प्रतीत होता है, क्योंकि अधिकतर यह एक परिवार के सदस्यों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ पाया गया है। प्रतिबल, स्ट्रेस और मानसिक विकृतियों जैसे चिंता, भय, व्याकुलता आदि भी इस प्रकार के अतिरिक्त दाब के पूर्व प्रवर्तक कारणों में माने जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में दिन भर में ब्लड प्रेशर बदलता रहता है। उदाहरण के तौर पर दिमागी तनाव, व्यायाम या खांसी ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं, लेकिन शरीर की अपनी प्रक्रियाओं द्वारा एक पुनः सामान्य हो जाता है। आयु के बढ़ने के साथ भी सामान्य ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सेक्स के दौरान भी ब्लड प्रेशर व हृदय गति दोनों ही बढ़ जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान खून का दौरा पड़ने की वजह से हृदय का कार्यभार बढ़ जाता है और इस कारण ब्लड प्रेशर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तनाव, नमक का अत्यधिक प्रयोग, धूम्रपान, मोटापा, मदिरापान, अल्कोहल, असंतुलित व चिकनाई युक्त भोजन, व्यायाम की कमी, दूषित वातावरण, परिवार में किसी एक को हाई ब्लड प्रेशर का रोग, लकवा या हार्ट अटैक की बीमारी, गर्भ निरोधक गोलियां, इफेड्रिन या एड्रेनलिन मिली दवाएं इत्यादि ऐसे कारण हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। बढ़ा हुआ रक्तचाप व्यक्ति के जीवन को कई प्रकार से प्रभावित कर सकता है। इसके कारण शरीर के अन्य अंग जैसे कि हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, आंखें इत्यादि प्रभावित होते हैं। सिर में दर्द भी हो सकता है। अति रक्तदाब की स्थिति में सिर में दर्द पश्च कपाल में पाया जाता है और रोगी विशेषकर प्रातःकाल सोकर उठने पर महसूस करता है। थोड़े से परिश्रम से ही रोगी में थकावट उत्पन्न हो जाती है। चक्कर आना, उल्टी होना, दिल का जोर जोर से धड़कना, बेचैनी व चिड़चिड़ापन, कानों में सीटी सी आवाज, सीटी बजना, नाक से खून निकलना, पेशाब बार बार आना, किसी भी कारण में एकाग्रता का अभाव, स्मृति हास, यादाश्त की कमी। ब्लड प्रेशर रोगी को कुछ समय आराम करवाकर उसका ब्लड प्रेशर बैठाकर या लिटाकर देखना चाहिए। हृदय हाइपरटेंशन की स्थिति में बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल बढ़ जाता है, धड़कन भी बढ़ जाती है, हृदय की सामान्य आवाज लवडब में बदलाव आ जाता है। आंखों में दृष्टिपटल की जांच इस रोग में आवश्यक है। बहुत दिनों तक उच्च रक्तदाब रहने पर आंखों से दिखना कम हो जाता है। अधिकांश रोगियों में हाइपरटेंशन से दृष्टिपटल में बदलाव आ जाते हैं जो हमेशा के लिए होते हैं। अच्छे बिंबशोथ पेपिलोएडिमा हाइपरटेंशन की पूर्व स्थिति दर्शाता है। तो दोस्तों, उच्च रक्तचाप से पीड़ित मरीजों में होने वाले खतरे इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि उनमें कोरोनरी हृदय रोग संबंधित उच्च रक्तचाप के अलावा खतरे के कारण मौजूद हैं या नहीं, जैसे कि धूम्रपान करना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना, कोरोनरी हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास तथा उम्र 60 वर्ष से अधिक होना,
छठी पॉइंट, नेशनल कमेटी की रिपोर्ट में उच्च रक्तचाप के मरीजों की हृदय एवं धमनी संबंधित खतरों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग ए, उच्च सामान्य तथा स्टेज 1, 2 या 3 से पीड़ित उच्च रक्तचाप के मरीज जिनमें हृदय तथा उपरोक्त लिखित अन्य अंगों की बीमारियां नहीं है तथा इनमें इससे जुड़े उपरोक्त लिखित दूसरे खतरे के कोई कारण मौजूद नहीं है। वर्ग बी में, इस वर्ग में वे मरीज आते हैं जिनमें हृदय एक दूसरे अंग उच्च रक्तचाप में प्रभावित नहीं है, लेकिन उनमें डायबिटीज को छोड़कर धूम्रपान करने की आदत, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना तथा उम्र 60 वर्ष के ऊपर होना आदि खतरे के कारण मौजूद हो। वर्ग सी में, इस श्रेणी में उच्च रक्तचाप के वे मरीज आते हैं जिनमें हृदय या अन्य संबंधित अंगों की बीमारियां हो या वे डायबिटीज से पीड़ित हो। इस वर्ग में उच्च रक्तचाप से संबंधित खतरे सबसे ज्यादा होते हैं। उच्च रक्तचाप के इलाज में इस वर्गीकरण का महत्व है। उदाहरण के तौर पर अगर हम उच्च रक्तचाप स्टेज ए के मरीज को लें जिसमें सिस्टोलिक 140, डायस्टोलिक 159 तथा डायस्टोलिक 90 से 99 के बीच में है, तो इस मरीज में अगर वह वर्ग एक में है तो सिर्फ परहेज द्वारा ही उस रक्तचाप को नियंत्रित करने की कोशिश 1 वर्ष तक की जा सकती है। यदि इसके बाद भी नियंत्रण न हो तो दवाइयां प्रारंभ करनी पड़ती है। अगर वह वर्ग बी के अंतर्गत आता है तो सिर्फ परहेज द्वारा उच्च रक्तचाप नियंत्रित करने की कोशिश 6 महीने तक की जा सकती है। लेकिन वर्ग सी के मरीजों में चूंकि खतरा ज्यादा होता है, इसलिए प्रारंभ से ही परहेज के साथ साथ उच्च रक्तचाप संबंधित दवाइयां का भी सेवन करना चाहिए। असामान्य रक्तचाप हृदय एवं परिसंचरण तंत्र पर लगातार गलत असर डालता है। इससे तरह तरह की खराबियां पैदा होने के साथ साथ गुर्दे और अन्य महत्वपूर्ण अंगों के लिए भी खतरा हो सकता है। सबसे घातक प्रभाव दिल का दौरा अथवा मस्तिष्क घात के रूप में परिलक्षित होता है। अत्यधिक ऊंचे रक्तचाप के प्रभाव से दिमाग की धमनियां फट सकती है, तब जान का खतरा हो सकता है। हाइपरटेंशन का शिकार व्यक्ति थकान जल्दी महसूस करता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, नींद न आना, कमजोरी, सिर दर्द, तनावग्रस्त रहना और आंखों के आगे अंधेरा छा जाना कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके अधिक समय तक पाए जाने पर डॉक्टर से जांच करवा लेना सबसे अच्छा है। वैसे यह लक्षण उच्च रक्तचाप के अलावा विभिन्न रोगों को भी संकेत देता है, इसलिए चिकित्सा से जांच करवाना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, कुछ लोग समझते हैं कि उनका रक्तचाप सामान्य से थोड़ा ही ज्यादा है, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं है, पर ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अधिक दिन रक्तचाप का सामान्य से थोड़ा सा भी बढ़ा रहना हृदय और गुर्दे पर उतना ही दुष्प्रभाव डालता है और अन्य तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। 30 से 40 वर्ष के बीच की उम्र के व्यक्तियों में यदि रक्तचाप बहुत थोड़ा भी बढ़ा रहे तो उन्हें दिल का दौरा पड़ने की संभावना 5 गुना बढ़ जाती है। चिकित्सा शुरू करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हाइपरटेंशन की वजह से है, रीनल है या इंसेसियल।
ब्लड प्रेशर चेकअप करते समय एक सामान्य व्यक्ति को 30 वर्ष की उम्र के पश्चात कुछ महीनों के अंतराल पर वह ब्लड प्रेशर ग्रस्त व्यक्ति को समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। इस जांच के लगभग 30 मिनट पहले कॉफी, धूम्रपान, अधिक शारीरिक कार्य व मानसिक उत्तेजना से दूर रहना चाहिए। 5 मिनट शिथिल रहने के पश्चात अथवा थोड़ा विश्राम कर लेने के पश्चात ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी मरीज को उच्च रक्तचाप का मरीज घोषित करने से पहले हमें उस व्यक्ति को कम से कम 1 सप्ताह के अंतराल पर 3 बार देखना चाहिए ब्लड प्रेशर, और हर बार में 2 बार रक्तचाप मापना चाहिए। इस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ मिले तभी उसे रक्तचाप का रोगी घोषित करना चाहिए। एक अध्ययन ने यह भी प्रमाणित किया है कि बहुत से व्यक्तियों में जिनमें पहली बार देखने पर बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, किंतु उनमें दूसरी और तीसरी बार देखने पर या फिर उनके घर के माहौल में ब्लड प्रेशर देखने पर उनका बीपी सामान्य होता है। ऐसे व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप संबंधित दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बार रक्तचाप देखने के लिए हमें मरीज की दोनों बाहों में रक्तचाप मापना चाहिए। अगर दोनों माप भिन्न हैं तो भविष्य में उस बाह में देखना चाहिए जिसमें रक्तचाप ज़्यादा आ रहा है। ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी तथा कैनेडियन हाइपरटेंशन सोसाइटी के अनुसार डायस्टोलिक रक्तचाप अगर 3 से 4 महीने देखने के बाद भी बराबर 100 से ज़्यादा हो तो दवा शुरू करना चाहिए। WHO तथा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के अनुसार दवाइयों को सेवन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा होने पर शुरू करना चाहिए। तब दवाइयों की आवश्यकता है और भी बढ़ जाती है। दवाइयों की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। जबकि उच्च रक्तचाप से पीड़ित मरीज में हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे और रेटिना पर इसका प्रभाव हो या मरीज में इस बीमारियों के अलावा अन्य कारण हो जैसे धूम्रपान, डायबिटीज तथा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना आदि। सबसे पहले जांच कराकर यह सुनिश्चित कर लें कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं अथवा नहीं। इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर से अपनी जांच कराते रहें। यदि यह पता लग जाता है कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो समझ लीजिए कि अब आपको आजीवन रक्तचाप को नियंत्रित रखने के उपाय करने होंगे। रक्तचाप को नियंत्रित रखने के आधुनिक उपाय सामान्य हैं, दैनिक जीवन में व्यवधान नहीं डालते। आपका चिकित्सक आपको ऐसे तरीके सुझा सकता है जो आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। सबसे पहले तो आपको खान पान की आदतों में परिवर्तन लाना होगा जिससे आप अपना अतिरिक्त वजन कम कर सकें। यदि वजन घटने से भी रक्तचाप में उल्लेखनीय गिरावट नहीं आती तो डॉक्टर की राय के अनुसार दवाइयों का सेवन करना होगा, जिसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह का कड़ाई से पालन करना होगा। जैसे नमक, सोडियम से परहेज हम कैसे कर सकते हैं? सोडियम से बचें, यानी नमक का सेवन कम से कम करें। मुख्य तो नमक ही है, पर खाने की चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए सोडा, सोडियम बेंजोएट और सोडियम ग्लूटामेट आदि रसायन भी भोजन में सोडियम की मात्रा को आवश्यक रूप से बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कुल 1/4 चम्मच
नमक की पर्याप्त होता है। पर आमतौर पर लोग भोजन के साथ 3 से 4 चम्मच तक नमक ग्रहण कर लेते हैं। सोडियम से बचने के लिए भोजन पकाने में कम से कम नमक डालने के अलावा ऐसी कोशिश करें कि सलाद और फलों पर बिल्कुल भी नमक न छिड़काव करें। खाने की ज़्यादातर चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में नमक मौजूद होता है। स्वाद के लिए नमक के स्थान पर नींबू के रस का प्रयोग करें। खाने की जो डिब्बा बंद और पैकेट बंद चीज़ें बाजार में मिलती हैं, जैसे अचार और नाश्ते की चीज़ें, उनमें नमक ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, कुछ तेलीय पदार्थों से बचना चाहिए हम लोगों को। तेल और वसा की मात्रा भोजन में अधिक होने से मोटापा बढ़ता है और रक्त वाहिनियों की भीतरी सतह पर कोलेस्ट्रॉल की परत जमा हो जाती है, जिससे हृदय और रक्तचाप प्रभावित होते हैं। हानिकारक संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देने वाले तैलीय भोजन, चर्बी युक्त मांस, दूध, घी, मक्खन, नारियल, अंडे की जर्दी आदि को बहुत मात्रा में अपने भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए क्यों लाभप्रद होता है? क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल, वजन, शारीरिक और मानसिक तनाव, हृदय और परिसंचरण तंत्र की व्याधियों से बचा जा सकता है। एक और भी महत्वपूर्ण कारण याद रखिए, आज के बाद नियमित रूप से व्यायाम करने से हाइपरटेंशन से भी बच सकते हैं। लेकिन यह भी याद रखिए कि इसके लिए एरोबिक वर्ग में आने वाले व्यायाम भी लाभकारी है। यह ऐसे व्यायाम है जिन्हें करने से दिल की धड़कन और श्वसन की दर बढ़ जाती है। तेज रफ्तार से चलना और दौड़ना भी एरोबिक क्रियाएं हैं। धूम्रपान करने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। फिर जो लोग उच्च रक्तचाप के शिकार होने के बावजूद धूम्रपान करते हैं, वह तो अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। हाइपरटेंशन के शिकार धूम्रपान करने वालों को चाहिए कि कम से कम तब तक के लिए धूम्रपान करना छोड़ दें जब तक रक्तचाप सामान्य हुए कम से कम 1 वर्ष न बीत जाए। धूम्रपान से परहेज के लिए ये बहाना बुरा नहीं है। शराब वैसे भी बुरी है, फिर यह खून को भी ठीक से रंगों में नहीं बहने देती। हाँ, ज्यादा शराब अथवा अन्य अल्कोहल युक्त पेय का सेवन करने वालों का रक्तचाप भी सामान्य नहीं रह पाता। विभिन्न जैसे कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा का सेवन भी बहुत जरूरी होता है। शोध अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों को के भोजन में ऐसे पदार्थों की मात्रा होती है, उन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत कम होती है, जिनमें कैल्शियम पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को कम करने की इस्तेमाल की जाती है। चूँकि इन दवाइयों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए डॉक्टर की राय पर जो दवा बताई गई हो, समयानुसार नियमित रूप से ली जानी चाहिए। साथ ही उपरोक्त अनुसार जीवन शैली व दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करना आवश्यक है। किसी मरीज के लिए कौन सी दवा फायदेमंद रहेगी, यह रोग की प्रचंडता और रोगी की शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय किया जाता है कि किसी दवा से किसी प्रकार की परेशानी होने पर उसे बदला जा सकता है। मरीज के लिए यह अनिवार्य है कि वह दवा की पूरी खुराक समय से लेता रहे और समय समय पर डॉक्टरी सलाह भी लें। उसे अपना मेडिकल रिकॉर्ड संभाल कर
रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर यदि लंबे समय से है तो वह शरीर के बहुत से महत्वपूर्ण अंगों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। लगातार शरीर दाब से रक्त फेंकने के कारण दिल का बायां वेंट्रिकल कमजोर पड़ सकता है। दिल के फेल होने, हार्ट फेल्योर का एक बड़ा कारण उच्च रक्तचाप ही है। दिल से जुड़े रोग, एंजाइम ना और दिल का दौरा होने की संभावना भी इन रोगियों में अधिक होती है। रक्तचाप में एकाएक तीव्र वृद्धि सेरिब्रल स्ट्रोक का कारण भी बन सकती है। मस्तिष्क की धमनी फट जाने से हुआ पक्षाघात, लकवा रोगी का जीवन अत्यंत ही कष्टप्रद बन सकता है। गुर्दे भी उच्च रक्तचाप की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा रेटिना पर हुए असर के कारण दृष्टि भी खतरे में पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दवा कभी एकाएक न छोड़ें, इससे रक्तचाप खतरनाक ढंग से बढ़ सकता है। हर रोगी को यह समझ लेना चाहिए कि ये दवा उम्र भर चलती रहेगी, अतः समझदारी इसी में कि दवा नियमित ढंग से डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज के अनुसार लेते रहें। इसके लिए हर हफ्ते या 15 दिन में रक्तचाप की जांच अवश्य कराते रहें। तला हुआ वसा युक्त चिकनाई वाला भोजन कम से कम मात्रा में लें। नमक रोजाना अधिक से अधिक 4 ग्राम लें। पानी, दाल, सब्जी में थोड़ा सा हो और बस एंटासिड पानी, अम्लतारोधी दवाएं जैसे डाइजीन आदि आजकल बहुत लोकप्रिय हो चली है। उनमें से अधिकतर में सोडियम तत्व काफी मात्रा में होता है, अतः उन्हें सोच समझकर ही लें। यदि सिगरेट पीते हो तो उसे बिल्कुल ही छोड़ दें। इसके अलावा मानसिक तनाव, मोटापा और मदिरापन से बचें। साथ ही रोजाना सुबह शाम सैर करने की आदत बना लें। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर स्वास्थ्य का सत्यानाश कर सकता है। अगर इसका इलाज न कराया जाए तो रोगी की उम्र काफी घट जाती है। लगातार उच्च रक्तचाप की शिकायत रहने पर मस्तिष्क, हृदय, किडनी इत्यादि महत्वपूर्ण अंगों को रक्त की आपूर्ति में कमी आ जा सकती है। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं: हार्ट अटैक, दिल का दौरा, स्ट्रोक, लकवा, फालिस, पैरालिसिस, अंधापन, किडनी की कार्य क्षमता में कमी, गुर्दों की खराबी। तो दोस्तों, उच्च रक्तचाप के बारे में सबसे अधिक सोचनीय बात यह है कि हाई ब्लड प्रेशर होते हुए भी रोगी को बहुत समय तक इसका आभास नहीं हो पाता, जबकि अंदर ही अंदर धीरे धीरे लगातार दिन रात इसके कारण हृदय और उनकी कोरोनरी धमनी, गुर्दे तथा उनकी रक्त नलिकाएं, मस्तिष्क की रक्त नलिकाएं, आंखों की छोटी छोटी रक्त नलिकाएं तथा पैरों और हाथों की रक्त नलिकाएं खराब होती रहती है, जिससे वे अपना नॉर्मल लचीलापन खोकर बहुत कड़ी हो जाती है और फिर या तो उनमें रक्त का थक्का या क्लॉट बन जाता है अथवा अत्यावश्यक अंगों में वे फट जाती है, जिससे उनकी कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाती है। इससे अचानक मस्तिष्क की, जिसे ब्रेन हेमरेज कब होता है, इससे अचानक मस्तिष्क की रक्त नलिका फट जाती है, जिससे निकला रक्त एक स्थान पर जमा होकर मस्तिष्क के विभिन्न अंगों पर दबाव डालता है, जिसके कारण उस भाग की कार्यविधि सुचारू रूप से नहीं होती है।
ऐसी स्थिति में प्रारंभ में रोगी भयंकर सिर दर्द की शिकायत करता है, चक्कर आने लगता है, उल्टियां होने लगती है, रोगी के हाथ पैरों में अवांछनीय गति एवं झटके भी आ सकते हैं। पहले रोगी सुस्त सा दिखाई देता है और फिर अर्धमूर्छित सा लगता है एवं बाद को गहरी बेहोशी छा जाती है। जब रोगी की सांस तेज से चलने लगती है और फिर यह अनियंत्रित हो जाती है, रोगी को तेज बुखार हो उठता है और उसकी आंखें एक ओर को घूम जाती है। बहुत से रोगियों की बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वे अपने सिर पर हाथ ले जाते हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि रोगी सिर दर्द बताना चाहता है। कभी रोगी के एक हाथ, एक पैर तथा चेहरे पर लकवा या पॉलिज मार जाता है। अधिकांश रोगियों में उच्च रक्तचाप की ही इसका प्रमुख कारण होता है। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। परमेश्वर से दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको और आपके परिवार को ईश्वर महफूज व दिल से खुशहाल रखें। माई ग्रेट इंडिया, माई ग्रेट इंडिया, जय हिंद।